तो उसमें अभी तक क्या साक्ष्य पे इकट्ठा किया है, हमको दिखाइए। हमको जानने का अधिकार है ना SC मामला में। 26/3/2023 को 98 को भूमिहार पर FIR हुआ, 80 अज्ञात और 18 नामजद पर। अभी तक क्या जांच किए, क्या ऑडियो निकाले, क्या वीडियो निकाले, और क्या आपको गुप्तचर द्वारा पता किया, हमको दिखाइए। सोशल मीडिया पर कोई लड़की लड़का अगर नंगा वायरल होगा फोटो, तो क्या ITF में FIR नहीं होगा? कोई बंदूक लहराएगा तो FIR नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर इसमें क्यों बड़का पद लेने से बड़ा ज्ञान नहीं होता है? ये आप इंडिविजुअली क्यों इस तरह से आक्षेप लगा रहे हैं? हम नहीं बता रहे। इंडिविजुअली आक्षेप लगाने के लिए तो आप यहाँ नहीं आए ना। आप यहाँ शेड्यूल कास्ट को चमार हरिजन समझ के, गरीब समझ के दबाना है। आचार संहिता लागू है, धरना करना नहीं है, तो आचार संहिता लागू, तो उसमें किसी का बेटी बन के रेप करने का लागू है, किसी को बेटा हत्या करने का लागू है। आचार संहिता के आप सुनिए, आचार संहिता के पूरा नियम हम पढ़ के हैं मैम। आचार संहिता में किसी पार्टी का झंडा और डंडा लेकर नहीं घूमना है। यहाँ कोई पार्टी का झंडा डंडा नहीं। हम लोग अपना माँ बहन का शोषण जुल्म अत्याचार का हक और अधिकार और न्याय मांगने आए हैं। अगर किसी पर झंडा डंडा है तो आप 188 धारा में FIR कीजिए। आखिर कारण क्या है? यानी कि दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन आप ही है। अब न्याय दिलाना नहीं चाहते हैं तो कर लेंगे, देख लेंगे। आखिर क्यों, इसका जवाब दीजिए ना। अब कल्याण पदाधिकारी को फोन कीजिए और पूछिए कि मुआवजा में अभी तक देर क्यों हुआ, क्या कमी, हम उसको त्रुटि पूरा करेंगे। अपने से हम ले आए आधार कार्ड और पासबुक खुद मैं मांग के लाया, मैं लिख के दिया। DSP साहब, SP साहब और DGP साहब को रोज 1 लाख चिट्ठी जाता है, लेकिन आर लिख के बक्सा में बंद करना चिट्ठी मत भेजिए। हम तो सिस्टम से चलेंगे, सारे के फॉरवर्ड करना है। इसके बाद सर अपना स्तर से एक बार पता कर लीजिए। सर यहाँ प्रेशर बना हुआ है, इस पर क्या हो रहा है? हम आप कहिएगा, हम 27 की हम 28 को ही लिखने वाले थे। हाँ चल गया, हम हमारी प्रोसेस में एक पैसा की कमी नहीं होगी। हाँ समय मिला, हम तुरंत लगे हुए हैं। पूछे वहाँ की पीड़ित महिला लोग से कि मैं भी कल भी मैं गया हूँ। जब हम संपर्क में हैं, यदि वहाँ की महिला और वादी जख्मी यदि कह दे कि मिश्रा सर नहीं आए हैं, तब मैं दोषी हूँ। मैं कल भी जाके बैठकर हम कहे आप स्वतंत्र हो, आप जितनी बात हो याद हो शुरू से मुझे बताइए, जो बोलेंगे वही मैं लिखूंगा। विश्वास करना कि नहीं सर, वो जब भेजना ही है आप ऑनलाइन बाद में चढ़ाइएगा। हमको खाली धारा जो लग रहा है वो लगा के रिसीविंग दे दिए, तो FIR फोटो अभी क्या प्रोसेस है उसका ना, प्रोसेस है। प्रोसेसर क्या है? जब आपको सबूत दे रहे हैं, देखिए आवेदन दिया ना, मैं आवेदन दिया ना, ठीक है, मैंने रिसीविंग कर लिए, आपको मैंने केस करके दे दिया। सुनिए, हम रिसीविंग ले लिए। अब आप बात रहा कि जांच करेंगे, ठीक है, यही ना कि रिसीविंग देने के बाद जांच करेंगे। जांच में पुष्टि होने के बाद सुसंगत धारा में कार्रवाई किया जाएगा। अब सबूत लीजिए, जांच कहाँ करने जाएगा? हवा में। जब सोशल मीडिया पर वायरल है सर, एक सेकंड, अब सोशल मीडिया पर जो वायरल होता है उसका कोई घटनास्थल नहीं होता है, तो सोशल सबूत लीजिए और अपना WhatsApp पर ऐसी कीजिए, जो धारा 504 506 बनता है वही लगा के हमको। हम क्या करें, 302 लगा दीजिए, 376 लगा दीजिए। हम केस कर रहे हैं ना, तो करके दीजिए ना, करके दीजिए, हम जाए। ये कोई बात हुआ क्या? ये कोई बात हुआ? बात कहाँ हो रहा है सर? ये बात नहीं हुआ। हमको फोटो को भी आपको मैं रिसीविंग दिया ना, रिसीविंग दिए, तो कार्रवाई कब कीजिएगा? रिसीविंग दिया ना। हाँ, आप क्या दे रहे हैं? करेंगे यहाँ से जो ऑफिशियल प्रोसीजर है। चलिए हो गया, चलिए जाइए। एक सेकंड, आप कौन है? मीडिया है कि नेता है? वीडियो मैम, तो परिचय अपना दे देना, तब ना हम जानेंगे। आप परिचय दीजिए पहले। हम बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास हैं। गोल्डन दास हुए भीम आर्मी के, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अच्छा, मेरा कहना है हाँ बताइए कि कोई भी थाना में अगर आवेदन आता है तो बात रहा जांच करने की, जांच में अगर पुष्टि होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा और अविलंब किया जाएगा। तो हमने आवेदन दिया और सबूत भी हाथों हाथ दे रहे हैं। सबूत देने का काम आपका हुआ? किसका हुआ? नहीं, आप सबूत दीजिएगा। हाँ, हम देंगे सबूत। ये जब केस लॉन्च होगा तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जाएगा, फिर वो अपना काम करेंगे। सबूत ढूंढने का काम आपका नहीं है। किसका है? जिसका जो काम है वो करेगा। अच्छा ठीक है, वो करेगा। हाँ। केस इन्वेस्टिगेशन कोई FIR दर्ज करने के बाद कितना दिन के बाद होता है? आप जो है ना, एक सेकंड सर, मैडम से बात करने दीजिए। ऑफिशियल FIR जब रजिस्टर्ड हुआ 26/3/2024 को, तो उसमें अभी तक क्या साक्ष्य पे इकट्ठा किया है, हमको दिखाइए। हमको जानने का अधिकार है ना SC मामला में। 26/3/2023 को 98 को भूमिहार पर FIR हुआ, 80 अज्ञात और 18 नामजद पर। अभी तक क्या जांच किए, क्या ऑडियो निकाले, क्या वीडियो निकाले,
और क्या आपको गुप्तचर द्वारा पता कि हमको दिखाइए ये आगे का क्या प्रोसेस हो रहा है, हमको दिखाइए। चलिए ठीक है गोल्डन जी, हो गया। ठीक है, हो गया, चलिए। जब मैम सवाल करे तो उनसे हम मेरा भी सवाल का जवाब दे ना। बहुत हो गया। तो 26 मार्च को जब हुआ तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का क्या है? मैं रिसीविंग केस नहीं करूँगा। सर न करके दीजिए रिक्वेस्ट है। नहीं, आप कम से कम एक थाना इंचार्ज की बात मानिए, ठीक है, आपको बता रहा हूँ। हम बता रहे हैं सर, हम जाएंगे अब आपको राजनीतिक प्रेशर आने लगेगा नहीं नहीं, और फिर आपको मजबूरन FIR नहीं करना पड़ेगा। FIR हम करेंगे, तो रिसीविंग दे दिया मैंने। हाँ। रिसीविंग दिया है, ठीक है, रिसीविंग दे दिया है। पूरा मीडिया के सामने थोड़े बोलेंगे। नहीं, हम दो बात बोलियो देते हैं, बोल दे। हाँ बोलिए। FIR तो सर एकदम आपको लिखना चाहिए सर, एकदम FIR तो सर हर हाल में कर लीजिएगा। कर देंगे एकदम। चाहे किसी के अपमान की बात है वो नहीं चलना चाहिए। एक सेकंड शांत रहिए। थानाध्यक्ष महोदय, थानाध्यक्ष महोदय, ये अभी तो रिसीविंग दे दिए, उस दिन रात में आपको आवेदन आया बिना रिसीविंग के FIR दर्ज कैसे कर दी? उस दिन रात में रविदास जी को जो मूर्ति टूटा था आपको आवेदन मिला, डायरेक्ट FIR कर दिए, फिर इस पर FIR क्यों नहीं? इसमें सिर्फ रिसीविंग क्यों? सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, मलाई कौन किसको दीजिएगा? भूमियार को? मैडम आपसे मेरा एक सवाल है, वीडियो में आपसे सवाल है मैडम। हेलो, सवाल आपसे मेरा ये है कि क्या FIR दर्ज करने के लिए प्राथमिकता पहले दर्ज करने के लिए पहले सबूत की जरूरत होती है कि पहले FIR होना? तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सबूत की जरूरत है? सबूत आप लाइए। ये महानुभाव कह रहे हैं कि सबूत हम दे रहे हैं, ये तो कह रहे हैं खाली हम तो कह रहे हैं FIR करने के लिए, तो FIR करके दे दीजिए, सबूत आप इकट्ठा कर लीजिए। बोलना चाहिए जैसे ये क्या तरीका होगा? तरीका सही बता। ये बोल रहे हैं कि FIR अभी करके दीजिए, आपके सामने में बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप वो सबूत अगर आपको डाउट है, ठीक है, कथन अनुसार इनके जांच बाद में होगा, FIR करके दीजिए अभी। इनके कथनानुसार आपका ये था स्टेटमेंट अभी 2 मिनट पहले कि सबूत हम दे रहे हैं और आप FIR दर्ज कर दिए। क्यों हम ये बात बोले? सबूत आप दे रहे हैं क्यों हम ना, बोले? सोशल मीडिया का सबूत आप दे रहे हैं ना। क्यों बोले? जब थानाध्यक्ष महोदय बोले कि किस पर आरोप लगा रहे हैं, क्या प्रूफ है, तो हम दिए प्रूफ। तो आप प्रूफ मांगिएगा तो किसको देंगे? भगवान को, जिसको हम नहीं मानते हैं, किसको प्रूफ देने जाएंगे? सोशल मीडिया को आप प्रूफ बता रहे हैं। क्या सोशल मीडिया पे जो वायरल है वो प्रूफ बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर IT एक्ट में मैम केस होता है। एक सेकंड सर, IT एक्ट में केस नहीं, होता है ना। सोशल मीडिया पर कोई लड़की लड़का अगर नंगा वायरल होगा फोटो तो क्या IT एक्ट में FIR नहीं होगा? कोई बंदूक लहराएगा तो FIR नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो फिर इसमें क्यों नहीं? MCC के मैडम आप तहत स्पष्ट FIR नहीं कर पा रही है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। मैडम खुद पता नहीं है, कंफ्यूज लग रही है आप। जैसे आपको पता है। हाँ आपसे ज्यादा पता है, बिल्कुल आपसे पता ज्यादा है, IPC हमको भी याद होगा। बिल्कुल पता है आपको। बड़का पद लेने से चलिए, बड़ा ज्ञान नहीं होता है मैम। ये आप इंडिविजुअली क्यों इस तरह से आक्षेप देखिए, लगा रहे हैं? हम नहीं बता रहे। इंडिविजुअली आक्षेप लगाने के लिए तो आप यहाँ नहीं आए ना। आप यहाँ शेड्यूल कास्ट को चमार हरिजन समझ के गरीब समझ के दबाने आए हैं। ये क्या बात हो रही है? हम तो तो ये आप बात नहीं यही कर है रहे। कि भूमियार और राजपूत रहता है, RSS रहता ऐसे ही करते रहिए, कानून का गरीब समझ के, कमजोर समझ के, दलित समझ के अपने हाथ में लेते रहिए ऐसे। ठीक आप है, हाथ में ले रही मैम, क्या कर रहे हैं? नहीं करना है ना आप लोगों को। क्या धरना प्रदर्शन? एक मिनट, MCC जब लागू है, हाँ। जब लागू है, तो इतना किस तरह से जब आचार संहिता लागू है, धरना करना नहीं है तो आचार संहिता लागू, तो उसमें किसी का बेटी बन के रेप करने का लागू है? किसी को बेटा हत्या करने का लागू है? आचार संहिता के हम सुनिए, आचार संहिता के पूरा नियम हम पढ़ के हैं मैम। आचार संहिता में किसी पार्टी का झंडा और डंडा लेकर नहीं घूमना है। यहाँ कोई पार्टी का झंडा डंडा नहीं, हम लोग अपना माँ बहन का शोषण जुल्म अत्याचार का हक और अधिकार और न्याय मांगने आए हैं। अगर किसी पर झंडा डंडा है तो आप 188 धारा में FIR कीजिए। 188 मतलब क्या? 188 मतलब झोला में हम लोग का FIR रहता है। थाना में FIR कीजिएगा, थाना में 41 के लाभ दीजिएगा। FIR से हम लोग डरने वाला नहीं है मैम, फांसी नहीं होता है। और बात रहा कि आप आचार संहिता के पाठ पढ़ा के FIR कीजिएगा, तो आप भी हम लोग के हरिजन चमार बोल रहे हैं, आप पर भी SC/ST एक्ट FIR होगा? तो हम कैसे उल्लंघन किए आचार संहिता के? हम कैसे उल्लंघन किया आप ये बताइए पहले। कौन बोला है आप लोगों को? तो उल्लंघन कौन किया ये बताइए। जो शब्द बोले हैं वो कौन बोला है? चाहे कुछ भी है तो मैम शांत रहे ना, हम सर से मिलने हैं, हम सर से गुहार लगाना है, सर तो शांत रहे।